यूपीएससी प्रिंसिपल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कौन सी बुक्स है जो आप रेफर कर सकते हैं और जहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आता है सिलेबस के बाद कि कहां से पढ़े, अब हम कौन सी बुक्स को हम रेफर करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स आपके पास अवेलेबल हो सकती है। ऐसी कौन सी बुक्स है जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से होगी और आप एग्जाम को फर्स्ट टाइम में क्रैक कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीजों पर बात करेंगे कि यूपीएससी प्रिंसिपल की अगर आप तैयारी कर रही हैं तो कौन सी बेस्ट बुक्स हैं, कहां से आपको पढ़ना है, कौन सी बुक्स हैं जो आप रेफर कर सकते हैं जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, आप स्मार्टली प्रिपरेशन कर सके और फर्स्ट टाइम में ही अपने एग्जाम को क्रैक कर सके। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं बुक्स रिकमेंडेशन के साथ साथ कुछ टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है सारी अपडेट्स रिगार्डिंग प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, सभी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं केवीएस प्रिंसिपल, एनवीएस प्रिंसिपल, यूपीएससी या फिर ईएमएस प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पोस्ट की। तो बात करते हैं आज के वीडियो में यूपीएससी प्रिंसिपल्स की बुक्स पर। इससे पहले आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको सारी अपडेट्स मिल जाती हैं। आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ जरूर से शेयर करें, अपना नाम, सिटी और एग्जाम का नाम लिख के आप हमें शेयर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर लें। इस नंबर को आप सेव कर सकते हैं स्टडी पोर्टल या फिर डॉक्टर विजय के नाम से, ताकि आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लिया जाए और आपके एग्जाम से रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको मिल पाए। अगर आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी। स्टडी पोर्टल एकेडमी पर आपको टेस्ट सीरीज, लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच सभी अवेलेबल है और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। बात करते हैं आप हमारे कोर्सेज को अगर आप परचेज करते हैं तो क्या फीचर्स हैं। हम हमारे कोर्सेज में पूरा सिलेबस कवर करते हैं। यूपीएससी प्रिंसिपल की बात करें तो सारा आपका एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन मेजरमेंट, इवेल्युएशन, मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस प्रोसीजर, ए टू जेड सारी चीजें कवर हैं विद स्ट्रेटेजी। कहां से आपको पढ़ना है, क्या चीजें पढ़नी है, कौन से रूल नंबर याद रखने हैं, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने, कैसे रिवीजन करना है, क्या डाउट्स हैं आपके, वो सारे हम यहां पर लेकर चलते हैं अपने पूरे सिलेबस कवर में। इसके साथ आपको हमारे कोर्सेज मिलती है मॉक टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टॉपिक वाइज आपके पास टेस्ट अवेलेबल है, ताकि आप जो भी टॉपिक प्रिपेयर करें उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छे से हुई है, कौन सा आपका वीक एरिया रहा है। हार्ड कॉपी नोट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं विद अपडेटेड सिलेबस। आपका पूरा सिलेबस कवर है, जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट आए होंगे वो सारे यहाँ पर आपको कवर मिलते हैं हार्ड कॉपी नोट्स में। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, जो मीडियम आपका है वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। लाइव बैच अवेलेबल है, तो लाइव बैच अगर आप लेते हैं तो क्लास के ड्यूरिंग आपके जो भी डाउट्स है आप वहाँ पर वो भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है। हमारा यूपीएससी प्रिंसिपल के लिए रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमारे नए लाइव बैच जो है हर मंथ आते रहते हैं। तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं डायरेक्टली हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके लाइव बैच के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ अभी स्टडी मटेरियल जानना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल आप लेना चाहते हैं, तो यूपीएससी की 11 बुक का सेट अवेलेबल है, वो आप परचेज कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बुक्स, स्टडी रिसोर्सेज, कोचिंग सब अवेलेबल है आपके पास अगर आप जो है जुड़ते हैं हमारे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की, क्योंकि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि यूपीएससी के लिए कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। तो सिलेबस अगर आप देखेंगे तो सिलेबस आपके पास कोई डिटेल में नहीं है, कोई टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं है यूपीएससी की तरफ से। सिर्फ और सिर्फ सेक्शन के नेम्स हैं कि आपका जनरल नॉलेज आएगा इंक्लूडिंग कंटेम्प्रेरी, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इश्यूज के साथ। हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स यानी कि लैंग्वेज का पोर्शन है। रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। एजुकेशनल पॉलिसीज, एजुकेशन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन है। मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड 6 जो हमारा पोर्शन है वो है हमारे पास ऑफिस प्रोसीजर। ये आपका सिलेबस है। तो इस सिलेबस में एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि कौन से पोर्शन को आप किस बुक से कवर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके जीके की, जनरल नॉलेज, जिसमें है आपका कंटेम्प्रेरी, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और जो एजुकेशनल करंट अफेयर्स हैं वो आप कवर करेंगे। तो अगर हम जीके की बात करें तो जीके आप जो है एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं 6 to 12। आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं अभी पढ़ा रहे हैं तो आप जो है सभी सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस बेसिक्स आपका यहाँ से आ जाएगा। अदरवाइज आप सिंपल जो है कोई भी बुक जैसे कि लुसेंट आप ले सकते हैं फॉर क्विक रिविजन। रीजन क्या है, हमें 6 to 12 इसलिए नहीं पढ़नी क्योंकि हमें यूपीएससी
आईएएस का एग्जाम नहीं देना है, हमें प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के एग्जाम देना है, और उसमें हमारे पास जीके का जो पोर्शन है उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये भी देखेंगे कि जब भी हम किसी भी पोर्शन को पढ़ने वाले हैं उससे क्वेश्चन का वेटेज कितना रहा है। हालांकि यूपीएससी की तरफ से कोई यहाँ पर सेग्रीगेशन नहीं है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, जो हम पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रेटेजी जहां पर हमने डिस्कस की थी। तो उसी को देखते हुए आप यहाँ पर कोई भी जीके की बुक जैसे लुसेंट जीके है, कोई भी क्विक रिवीजन आप यहाँ से कर सकते हैं, आपका काम यहाँ पर हो जाएगा जीके का। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स भी पढ़नी है, क्योंकि जहां पर जीके जनरल अवेयरनेस भी पूछी जाती है बाय डिफॉल्ट, करंट अफेयर्स भी आपको कवर करनी है। तो इसके लिए आप चाहें तो अगर आपकी हैबिट है डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की तो बहुत ही अच्छी बात है, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। डेली न्यूज़पेपर नहीं है तो बहुत सारी ऐप्स आती हैं, इन शॉर्ट्स या इस तरीके से काफ़ी सारी ऐप्स भी हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप जो है मैगजीन्स का सहारा ले सकते हैं, मंथली मैगजीन्स खरीद सकते हैं, बाय ईयरली 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स की भी मैगजीन्स आती हैं, वो मैगजीन आप जो है कंपाइलेशन फॉर्म में आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, तो वो भी आपके लिए ईजी रहेगा। इसके साथ साथ आपको सारी प्रेस रिलीज जो पीआईबी इंफॉर्मेशन है प्रेस रिलीज से है, वहां पर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो करंट अफेयर का पोर्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको अपने आंख कान खुले रखने हैं, यानी कि आपको पूरा अवेयर रहना है कि किस टाइम पर क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है। कोई जैसे किसी ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया, उसका इलेक्शन चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए भाई किस आर्टिकल में ये है, क्या एज लिमिट होती है, इस पोस्ट के लिए इलेक्शन कैसे होता है, कौन अभी नया बना है, कौन पुराना था, कौन से नंबर का है, पहला कौन था, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। इसी तरीके से वॉर आपको देखने को मिलते हैं, तो वॉर किसी कंट्री के बीच में हो रहा है तो उसके बारे में ऑर्गेनाइजेशंस आपके जो है रहती है न्यूज में, नाटो है, G20 है, इस तरीके से ब्रिक्स है, तो वो आपको पता होनी चाहिए कौन सी कंट्री ऐड हो रही है, कौन सी हट रही है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से एजुकेशनल करंट अफेयर्स में NEP 2020 अभी हमारे इंप्लीमेंटेशन फेज में है, तो वहां से हमारे क्वेश्चन आते हैं, तो उससे जुड़े रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, कौन सी नई पॉलिसी आ रही है, क्या चीजें हैं, तो वो सारी चीजें आप कवर कर सकते हैं पीआईबी प्रेस रिलीज से, या फिर आप कोई ऐप या फिर आप मंथली मैगजीन का सहारा ले सकते हैं अपने इस करंट अफेयर्स को तैयार करने के लिए। तो आपका जो नंबर फर्स्ट था जीके विद करंट अफेयर्स, ये हमने तैयार कर लिया, आपका इससे तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव द इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश भी, क्योंकि आप सभी पीजीटी टीजीटी पोस्ट पे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज मैं मान के चलती हूँ आपका अच्छा है। अगर आप 10 में से 10 नहीं लेकर आ पाए तो 10 में से 6-7 तक आप लेकर आ सकते हैं, अगर आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएं। तो इंग्लिश लैंग्वेज की आप कोई भी बुक ले सकते हैं जिससे आपको आसान लगता है, इंग्लिश ग्रामर की आप कोई भी बुक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2-3 सजेशंस दिए हैं, आप इन बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं। जैसे रैनर मार्टिन की आती है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, यहाँ पर आपको कंपोजिशन भी मिल जाएगी और जो है ग्रामर भी आपको यहाँ पर कवर हो जाएगी। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश आप परचेज कर सकते हैं SP बख्शी की, यहाँ से भी आपका पोर्शन कवर हो जाएगा। वोकैबुलरी के लिए वर्ल्ड पावर मेड इजी है, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बुक्स आप अपने जरूर अपने पास रखें और यहाँ से आपकी वोकैबुलरी जो है वोकैब आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। सो नॉर्मल लेवल्स की ये बुक भी आप रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऑलरेडी बुक है जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, उस बुक से आपको उस बुक में अच्छा समझ में आता है, आप वहाँ से कर सकते हैं। जब भी आप मार्केट में जाते हैं कोई भी बुक परचेज करने, अगर आपको कोई रिकमेंड कर रहा है आप वो देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी हार्ड है, हमेशा बुक जब भी परचेज करें आप देखें कि लैंग्वेज इसकी कितनी आसान है, आपको किस तरीके से समझ में आता है, आपका कितना कंफर्ट लेवल है और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ पाएंगे कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप परचेज करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट हम आते हैं हिंदी लैंग्वेज पर। तो आपका जो हिंदी लैंग्वेज का सेक्शन है उसमें आप जो है अगर आपके पास अगर आपके पास कोई बुक है तो आप वहाँ से परचेज कर वो आप जो वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज हिंदी में तो आप बहुत सारा पोर्शन जो है खुद से कवर कर सकते हैं, तो सिर्फ मॉक टेस्ट प्रिपेयर करेंगे हिंदी और इंग्लिश के लिए तो इनफ रहेंगे। अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है हरदेव बहरी की ले सकते हैं सामान्य हिंदी, या लुसेंट पब्लिकेशंस की भी आती है सामान्य हिंदी, वो आप ले सकते हैं। प्रैक्टिस आप लीजिए, ग्रामर, व्याकरण, ऐसे, कॉम्प्रिहेंशंस, इनकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट करने हैं। गूगल पर आप जाएंगे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज आप तैयारी कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करो, चाहे वो यूपीएससी है, केवीएस, एनवीएस, हिमारस है। अगर मैं प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रही हूँ तो क्या मुझे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट की ही देखने की जरूरत है? नहीं, आपको जो एग्जाम मिले उनका आप सेक्शन दे सकते हैं, चाहे वो टीजीटी है, पीजीटी है, पीआरटी है, कोई और अदर एग्जाम भी है, नॉन टीचिंग भी, आप उनका भी हिंदी इंग्लिश सेक्शन देखेंगे तो आपका जो है हिंदी इंग्लिश का पोर्शन बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश जो है आप हर एक लेवल ऑफ एग्जाम की देखें, क्योंकि मोर और लेस लेवल सेम ही आता है, ज़्यादा डिफिकल्ट आता नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी।
नेक्स्ट हमारे पास है रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो रीजनिंग और क्वांट दोनों पोर्शन, इसके लिए सबको पता है कि हमारे पास क्या है, आर.एस. अग्रवाल आती है। आर.एस. अग्रवाल को आप रेफर कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, अपने खुद के नोट्स बनाएं, जो भी फॉर्मूलाज हैं, जो भी शॉर्टकट्स की हैं, वो आप अपनी एक नोटबुक में रखें और उसके सैंपल 2-3 क्वेश्चन के साथ रख सकते हैं और वहां से अपनी तैयारी जो है वो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो आज आर.एस. अग्रवाल की बुक आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी प्रीवियस ईयर के यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस के पेपर्स हैं वो आप यहां पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये पेपर आप सोल्व करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ से आपको लेवल जो है वो पता चल जाएगा कि रीजनिंग और क्वांट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके साथ साथ सजेशन के तौर पर अगेन आप टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, नॉन टीचिंग एग्जाम्स में जो रीजनिंग क्वांट आती है उसको भी आप जरूर से देखें, वहां से भी आपको आइडिया लग जाएगा और आपकी तैयारी होती रहेगी। तो हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज जो पोर्शन हमारा रीजनिंग का पोर्शन है, क्वांट का पोर्शन है, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं ऑलरेडी आती हैं। आप इसमें से 70-80% मार्क्स ऑलरेडी लेकर आ सकते हैं अगर आपने, क्योंकि अभी तक आप टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी ये सारी चीजें आपके इर्द गिर्द रही हैं, आपको ये सारी चीजें अच्छे से आती हैं। बस आपको क्या है कि आपको यहाँ पर ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो बुक्स मैंने आपको बता दी है, आप उन बुक्स को रेफर कर सकते हैं या फिर जो भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलता है किसी का भी, चाहे वो नॉन टीचिंग पोस्ट है, टीचिंग पोस्ट है, डीएसएस भी है, पीआरटी है, टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, सभी के पोर्शन में जहां पर भी रीजनिंग, क्वांट, हिंदी, इंग्लिश आती है, सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपको देखना है कि आप उनको कितना सोल्व कर पा रहे हैं, तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप इन पोर्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। सो बुक से ज्यादा हमें फोकस करना है पीवाईपी पे, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है एजुकेशन पॉलिसीज एंड एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये आपका टॉपिक आ जाता है जिसमें आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी और ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन मेन किस पे है हमारा फोकस, पॉलिसी पे है, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन पे है, ठीक है। तो यहाँ आपका जो सारा पोर्शन है वो आपका आता है बीएड और एमएड की बुक से। तो आपने जो बीएड की है, बीएड एमएड की जो बुक्स हैं वो टॉपिक्स आपको और रिवाइज करने हैं, ठीक है। वहां से आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट और पॉलिसी एनईपी 2020 आप पढ़ेंगे, उसका पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा आपको गूगल पर। एनसीईआरटी के वेरियस डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आरटी एक्ट, आरटीआई एक्ट, पोश एक्ट, पोक्सो एक्ट, इन सब के आपको जो है ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगी। तो इनको आप जो है रिवाइज कर सकते हैं, यहाँ से आपका ये पोर्शन तैयार हो जाएगा। अगर आपको ये है कि भाई कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, बिल्कुल ही टॉपिक वाइज, टॉपिक ही नहीं पता कि टॉपिक कौन कौन से हैं, तो वो आप हमारी सिलेबस वाली वीडियो देख सकते हैं। वहां पर मैंने आपको पूरा सिलेबस दिया टॉपिक वाइज, वहां से आप क्लियर कर पाएंगे। और अगर फिर भी आपको डाउट है कि कौन सी वेबसाइट देखेंगे, कहाँ से देखेंगे, पूरा डॉक है भाई, 400+ पेजेस का एनईपी है, क्या क्या चीजें उसमें से पढ़नी है, मुझे तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा, तो उसके बाद हम आपके लिए है यहाँ पर, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करते हैं पूरा स्टडी मटेरियल। नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का पोर्शन है। इसके लिए आपके को जाना होगा बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर, वेरियस गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको सारे के सारे सेक्शंस अवेलेबल होंगे। लेटेस्ट अपडेट आपको चेक करनी है कि किस रूल में कौन सा अमेंडमेंट हो रहा है, कहां पर लिमिट चेंज हो रही है, क्या कुछ अपडेट्स आ रही हैं, वो आपको चेक करनी है। साथ ही साथ करंट न्यूज भी आपको चेक करनी है। जैसे अभी सीसीएस लीव को लेकर था कि भाई जो है पर्सन, कोई भी गवर्नमेंट अपने पेरेंट्स की टेक केयर के लिए लीव ले सकता है ना, 60 डेज की, तो वो ऑलरेडी हमारे पास, लेकिन वो न्यूज में था, तो हमें याद रखना है, क्या पता वहां से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जो भी न्यूज में है लेटेस्ट अमेंडमेंट होता है वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हमारे ज्यादा रहते हैं। तो उस पोर्शन पर भी हम यहाँ पर फोकस करेंगे। तो मैंने एक एक करके आपको लगभग सारे पोर्शन बता दिए। नेक्स्ट हमारे पास है ऑफिस प्रोसीजर। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑफिस प्रोसीजर की, तो ऑफिस प्रोसीजर जो है आपके पास एक डॉक होता है ऑफिस मैनुअल का, आप वहां से पूरा का पूरा पोर्शन आप तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड मॉक टेस्ट वो जरूर देखने हैं। तो यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस, हमारे प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल के पेपर्स को आप जितना हो सके सोल्व करेंगे, और जहां पर हमारा जर्नल पेपर है, मैच होता है, वो हम वेरियस और एग्जाम्स हैं उनको भी हम सोल्व करेंगे ताकि हमारी तैयारी अच्छे से हो। तो प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। अगर आपको मॉक टेस्ट कहीं पर नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल अकेडमी। वहां पर आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल है, टॉपिक वाइज टेस्ट अवेलेबल है, सीबीटी फॉर्म में आप अपना टेस्ट दे सकते हैं, अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि किस तरीके का आपका रिजल्ट रहा, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, कहां पर आप चूक गए हैं, वो सारी चीजें आप नोट डाउन करके अपने पास रख सकते हैं। अनलिमिटेड टाइम आप ये टेस्ट दे सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है डिजिटल रिसोर्सेज। डिजिटल रिसोर्सेज का हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, है ना। तो सोशल मीडिया पर आपके पास जैसे ऐप्स हैं या कोई चैनल है आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपको हेल्प मिल रही है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज को, इन सब चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे साथ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाती हैं। और अपना नाम, सिटी और एग्जाम लिख के आप हमें जरूर से शेयर करें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, अगर आप तैयारी करें यूपीएससी प्रिंसिपल पर। जैसे अगर आपका नाम है तरुण तो आप तरुण लिखेंगे, सिटी देके अगर आपकी सिटी है दिल्ली तो दिल्ली लिखेंगे, स्पेस देके आपका एग्जाम यूपीएससी प्रिंसिपल है तो यूपीएससी प्रिंसिपल लिखेंगे और वहां पर आपको सारी अपडेट जो है वो आपको मिल जाती है। नेक्स्ट है कि टिप्स क्या है, किस तरीके से जो है आप जो है तैयारी कर सकते हैं। मैंने आपको बुक्स बता दी, आप वहाँ पर रेफर कर सकते हैं, वो बुक्स हमारे पास हैं। तो क्या मैं उन सब चीज़ों को पढ़ूंगा तो या पढ़ूंगी तो मेरा एग्जाम क्या क्रैक हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़रूरी है एक स्मार्ट प्लानिंग की, तो उसके लिए हमने एक वीडियो और बनाई थी स्ट्रेटेजी की जहाँ पर हमने डिस्कस किया था, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। सो डोंट ओवरलोड विथ टू मैनी बुक्स। बहुत सारी बुक्स नहीं खरीदी है मैंने भी, यहाँ पर आपको 2-3 बुक के रिकमेंडेशंस दिए हैं सेक्शन वाइज, बहुत ज़्यादा के नहीं दिए हैं। और वहाँ पर भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बता दिए कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो स्टिक टू द लिमिटेड सोर्सेज, कि बहुत ज़्यादा हमें बुक्स पर फोकस नहीं करना है, कम से कम चीज़ों पर हमें फोकस करना है, लिमिटेड रिसोर्सेज पर हमें जो है फोकस करना है। रिवाइज मल्टीपल टाइम इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड न्यू मटेरियल। ये आप हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलते होंगे कि अलग अलग बुक पढ़ने की बजाय एक ही बुक को बार बार रिवाइज करो, राइट। तो इसी तरीके से मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करना है, ना कि हर बार कोई नई चीज़ से, नई बुक से, चलो यहाँ से भी देख लेते हैं टॉपिक, यहाँ से भी देख लेते हैं। जो आपने पढ़ा है वो सही पढ़ा है, बस आपको उसके नोट्स आपको बनाने हैं और उसी को बार बार रिवाइज करना है। इसके साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स टेबल की फॉर्मेट में हो सकते हैं, फ्लो चार्ट हो सकता है, फ्लैश कार्ड्स हो सकता है, एक पेज पर सिंगल नोट्स हो सकते हैं। तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए नोट्स बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप चाहते हैं वीडियो कि मैं ये वीडियो भी बनाऊँ आपको किस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स बनाने, किस तरीके से रिवीजन करनी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शॉर्ट नोट एंड रिवीजन लिख देना, तो मैं वो वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। इससे पहले यूपीएससी के लिए एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, ये सारी चीज़ें हम वीडियो बना चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है तो वो जाके हमारी सीरीज में देख सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं अपने लाइव कोर्सेज में आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको जो है शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से आपको रिवीजन करनी है। तो वहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिल जाती है और आपको मल्टीपल रिसोर्सेज को देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे नोट्स में आपको वो हर एक चीज़ मिलेगी जो आपको इस एग्जाम के लिए पढ़ने की जरूरत है। उससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो वो हम अपने लाइव क्लासेस में आपके साथ ही जो है आपके डाउट्स वहीं के वहीं हम क्लियर करते हैं। यूट्यूब पर क्रैश कोर्सेज अगर आपको मिल जाते हैं तो वो फास्ट रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। कि आपको पता है जैसे यूपीएससी प्रिंसिपल का लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था तो हमने 7 डेज की सीरीज चलाई थी जिसमें हमने पूरे सिलेबस को एक फास्ट फॉरवर्ड वे में हमने पूरा रिवाइज किया था और उससे भी बहुत सारे बच्चों को एग्जाम जो है एग्जाम में हेल्प मिली थी। तो अगर आपको भी इस तरीके का कोई क्रैश कोर्स मिलता है तो वो आप देख सकते हैं, उसके बाद आप रिविजन कर सकते हैं ताकि आपको टॉपिक्स का थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। यूज वीकेंड प्लस हॉलीडे स्टडी स्लॉट्स फॉर द बेस्ट रिजल्ट, क्योंकि आप ऑलरेडी टीचर हैं, आपको जॉब भी संभालनी है, आपको फैमिली को भी टाइम देना है, आपको अपनी स्टडी को भी टाइम देना है। तो वीकडे में आपके पास टाइम थोड़ा सा कम होगा तो आप वीकेंड और हॉलीडे को फुलेस्ट यूज कीजिए। वहां पर आपके जो स्लॉट है वो आप थोड़े लंबे रखिए। अगर आप वीकडे में 1 घंटा दे रहे हैं तो वीकेंड प्लस हॉलीडे में आप कोशिश करिए कि 3 से 4 घंटे आप दे पाएं। इसके साथ साथ डोंट स्टडी एवरीथिंग, हर एक चीज़ नहीं पढ़नी हमें, स्टडी व्हाट मैटर्स। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो लेंथी होंगे लेकिन क्वेश्चन एक ही दो आता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिससे आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे जीएफआर है, 12 चैप्टर्स है, क्या हमें सारे पर फोकस करना है, क्या आप कहाँ पर पढ़ना है, तो वो आपको पता होना चाहिए। हमें हर एक चीज़ नहीं पढ़नी है कि जो भी चीज़ आ गया जो भी लिखी है सब एक एक चीज़ नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन का तरीका रहता है, कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कहाँ पे मैं शॉर्ट नोट्स बना के प्रिपेयर कर सकता हूँ, कौन से टॉपिक्स को अगर मैं स्किप भी करूंगा तो मुझे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये एक ही दो क्वेश्चन आता है, कई बार आता भी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो हम आपको हमारे कोर्स में हेल्प करते हैं। सेव टाइम विद आवर रेडीमेड नोट्स, तो हमारे जो नोट्स है वो आपके लिए इस तरीके से जहाँ पर आपको कोई और बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा सिलेबस उसमें कवर है। तो वहाँ से आपका पूरा टाइम बच जाता है, हाईलाइट करके अपने नोट्स बना सकते हैं आराम से। स्ट्रक्चर टाइम टेबल बनाने की जरूरत है, तो आप जो है वीकली
टारगेट्स पर फोकस करें डेली टारगेट्स के बजाय, क्योंकि कई बार क्या होगा, जॉब है, फैमिली है, कई बार आप टाइम नहीं दे पाए, कुछ इंपॉर्टेंट काम निकला है, कुछ इंपॉर्टेंट फैमिली फंक्शन है, पार्टी है, कहीं जाना है, तो आपको क्या करना है, आप वीकली को जो है जब टारगेट को अगर बाय चांस पूरा नहीं कर पा रहे तो उससे आपको जो है डिमोटिवेट नहीं होना है। आप वीकली पर फोकस करें कि ये मैंने नहीं कर पाया तो इस वीक में ये मेरा वीकली टारगेट है, वीकली में मैं जैसे ही मुझे सैटरडे संडे आएगा, हॉलीडे आएगा, मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। मॉक टेस्ट जो है गेम चेंजर है। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, आप अंडर प्रेशर कैसे जो है आप जो है झेल पा रहे हैं, उसको नहीं कर पा रहे हैं, किस तरीके से आप परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। सो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, आपको ये पता चलेगा कि वीक एरिया क्या है, आपका वो टॉपिक क्लियर हुआ है कि नहीं, तो इसलिए मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए अगर आप चाहें तो हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो भी आप परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने हमारा लाइव या रिकॉर्डेड बैच लिया तो उसके साथ तो वो टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है। सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर द स्मार्ट वे। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको एनालाइज करना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आपको जरूर देखने हैं। यूपीएससी प्रिंसिपल की बात करें तो 2 ही पेपर हुए हैं, 2012 एंड 2022। तो इसके अलावा आप केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस वो पेपर भी देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। फोकस ऑन रिविजन नॉट जस्ट रीडिंग। सिर्फ चीजों को पढ़ना नहीं है, अगर आपने वो टॉपिक तैयार कर लिया तो हमें रिविजन पर भी फोकस करना है। अगर हम उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे कहीं ना कहीं, तो रिविजन भी बहुत जरूरी है। तो रिवीजन की ट्रिक्स आपको अपनाने, किस तरीके से आपको रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि आपने नोट्स नहीं बनाई, आपने हाईलाइट नहीं किया, आप उसी को दोबारा से लाइन बाय लाइन पढ़े जा रहे हैं, नहीं, रिवीजन आपको पता होना चाहिए कैसे करना है, वो बहुत जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं अपने एग्जाम को पहली बार में क्रैक करना, इसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक मेंटर हो, आपके को गाइड करने वाला हो, आपको बताने वाला हो कि कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन से रूल नंबर याद रखने हैं, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, टेबल, फ्लो चार्ट, फ्लैश कार्ड्स हम कैसे बना सकते हैं, कैसे हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपने जॉब और फैमिली के साथ हम किस तरीके से अपने एग्जाम को जो है तैयार कर सकते हैं, पहली बार में कैसे हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आपको चाहिए एक प्रॉपर गाइडेंस और मेंटरशिप, जिसके लिए हम आपके सामने हैं। इंडिया के ओनली नंबर 1 टीचिंग इंस्टीट्यूट हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम ही हैं जो आपको प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की तैयारी करवाते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए नोट्स अवेलेबल हैं, जो आप नोट्स परचेज कर सकते हैं, जो बाय कोरियर आपके पास आते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम अवेलेबल है। हमारे पास टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आपके लिए पूरा स्टडी प्लान हम लाइव और रिकॉर्डेड क्लास में भी डिस्कस करते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8447410108 पर। अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करते हैं और कंसिस्टेंसी अगर बना के रखते हैं तो आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रिंसिपल की वैकेंसी जो है जल्दी ही आने भी वाली है, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी कीजिए बहुत ही अच्छे से। आपका ऑफिशियल सिलेबस आपको पता होना चाहिए, ऑथेंटिक कंटेंट आपके पास होगा, एक्सपर्ट गाइडेंस होगी, तो आप आज इजीली जो है इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ पर मैंने आपके साथ हर एक चीज डिस्कस की है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या आप डायरेक्टली हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम की तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ, अपना नाम, स्पेस देके सिटी, स्पेस देके एग्जाम नाम हमें जो है जरूर से शेयर करें, ताकि आपको यूपीएससी प्रिंसिपल से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आप सारे कोर्सेज को गो थ्रू कर सकते हैं। एंड्रॉइड, आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। फीचर्स मैंने आपको बता दिया, उसमें हमारा पूरा सिलेबस कवर होगा, आपके साथ स्ट्रेटेजीज डिस्कस की जाएगी, मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, हार्ड कॉपी नोट्स उसके साथ मिल जाते हैं, इंटरेक्टिव क्लासेस है, अपने डाउट्स ले सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है और हमारे लाइव बैच भी हर मंथ आते हैं, तो उसके साथ भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो यूपीएससी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के अगर आप बुकलेट लेते हैं तो ये टोटल 11 बुक का सेट है जो आपको डिलीवर किया जाता है, जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है यहाँ पर कवर है। तो यहाँ पर मैंने आपको हर एक चीज बता दी है A to Z। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या इस नंबर को आप सेव कर लीजिए स्टडी पोर्टल या डॉक्टर विजय के नाम से। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।